नमस्कार मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपकी एनटीपीसी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज थे कि सर हमारा मॉक में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, 30 से 50 के बीच में हो रहा है, सर क्या करें, बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है, मेरे भाई बंधुओं के लिए बेहद खास रहने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा और लास्ट टाइम में लगभग हमारे पास ये जो 15-16 दिन बचे हैं, इसमें किस तरह से अपने आप को और बूस्ट कर सकते हैं। वैसे देखो देरी हो चुकी है, लेकिन आखिरी के क्षण तक हमें लड़ते रहना है, तो हमें हारना नहीं है। मैंने एक लाइन सुनी थी और वो लाइन बहुत प्यारी है कि आपको क्यों ना ये महसूस हो रहा हो कि हार पक्की है, लेकिन निर्धारित तभी होगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो लड़ते रहना, आखिरी के क्षणों में भी पासा पलटा जा सकता है। तो हमें यह वीडियो बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, बहुत मोटिवेट करके जाएगी। कुछ जो गलतियां हो रही होंगी या गलती करने का मन कर रहा होगा, उनके लिए थोड़ा सा सतर्क करके जाएगी। सबसे पहला, मेरे पास इतने सारे मैसेज हैं, क्या सर अब मॉक देना बंद कर दें, उस टाइम में कुछ पढ़ ही लें। वो लगभग 1.5 से 2 घंटा जो हमारा मॉक में जा रहा है, स्कोर मॉक में आ नहीं रहा है, क्या उस समय में मैं कुछ याद ही कर लूं जीएस का? नहीं भाई, मॉक देना बंद नहीं कर देना, ये बड़ी गलती हो सकती है। रीजन क्या है? मॉक इस समय पर आपका आईना है, जो आपको कम से कम यह बता रहा है कि आपकी कौन सी चीजें स्ट्रांग है और कौन सी चीजें वीक हैं, कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो इजीली और कहां पर दिक्कत आ रही है। तो जिनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना, उस समय पर उन्हें बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। उन चीजों को आप बस हल्का फुल्का रिवाइज करें तो करें, नहीं तो अब उन टॉपिकों पर ध्यान देने की बारी है जो आपसे मॉक में गलत होते जा रहे हैं। तो मॉक देना हरगिज आपको बंद नहीं करना भाई, किसी भी हाल में देते रहने डेली मॉक। बहुत सारी चीजें सिखाता है मॉक। सबसे पहले तो एक फिल्टर लेकर आता है आपके अंदर कि चलो ये वाले टॉपिक मेरे बहुत अच्छे, ये कभी गलत नहीं हो रहे, ये वाले टॉपिक वीक हैं जो मुझे परेशान करते हैं। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाता है दोस्त, क्योंकि अगर आप मॉक देना बंद कर देंगे, मान लिया उस समय में आप पढ़कर 2, 4, 6 क्वेश्चन और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम मैनेज करना कहां से सीखेंगे? पता चला एग्जाम हॉल में आप टाइम ही नहीं पूरा मैनेज कर पाए, क्वेश्चन वैसे ही छूट गए। तो मॉक पर डे एक मॉक तो आपको देना ही देना है हर हाल में। अब बात करते हैं, सर आपका स्कोर कहां फंस रहा है? आप मुझे यह बताइए, क्या आप रीजनिंग में, मेरे दोस्त, क्या आप रीजनिंग में 27, 28 या 29 तक नहीं पहुंच पा रहे हो? क्या आप 27, 28 या 29 के बीच में नहीं आ पा रहे हो? नहीं आ पा रहे हो तो रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूं कि आप इन चैप्टरों में फंस रहे हैं, बाकी कहीं नहीं फंस रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, रीजनिंग की नस नस से मैं वाकिफ हूं, आप लोगों से मैं परिचित हूं, मेरे पास मैसेज कमेंट सब आते हैं। आप इन चैप्टरों में फंस रहे हैं। आप सर नंबर सीरीज में दिक्कत आ रही है, सर कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आ रही है, सर एनालॉजी में दिक्कत आ रही है, सर क्लासिफिकेशन में, सर सिटिंग अरेंजमेंट में और लॉजिकल रीजनिंग के सर 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, वहां दिक्कत आ रही है। भाई रीजनिंग का पूरा तोड़ मैंने कर दिया है। आप देखिए सबके 50-50 क्वेश्चन और लॉजिकल की पूरी एक 3 घंटे की मैराथन, जिसमें 100 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक के साथ में। इसी चैनल पर आप जब देखेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं मेरे भाई, जब आप इस चैनल पर ही जाएंगे और आप लाइव वाले सेगमेंट में जब एक बार पहुंचेंगे ना यहां पर, तो आप मेरे भाई इसमें लाइव वाले सेगमेंट में जाएंगे तो मैराथन देखेंगे और टॉप 50 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे हर चैप्टर के। ये देखिए यहां पर ये रही आपकी लाइव क्लास। इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये जरूर देख लेना, लॉजिकल रीजनिंग की लगभग 3 घंटे की है, 2x पर लगा के देखोगे 1.5 घंटे में कवर हो जाएगी। इसमें हमने सारे चैप्टर, धारणा, निष्कर्ष, तर्क, कार्रवाई सब पढ़ा है। बाकी हमने एनालॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के टॉप 50 क्वेश्चन, ये जरूर देख जाना इस समय पर। ठीक है, बेस्ट आपके नंबर सीरीज के 50 क्वेश्चन बेस्ट वाले कराए, बेस्ट पैटर्न जो आपको दिक्कत दे रहे होंगे। अच्छा, एक सेगमेंट में और चला रहा हूं आपके लिए डेली, ये आपका 30 मिनट शो है। 30 मिनट में मैं पूरा चैप्टर रिवाइज यहां पर कराने लग रहा हूं। अभी आज इसमें 4 वीडियो आ चुकी हैं, 4 चैप्टर पर डे, एक एक चैप्टर आपका आ रहा है मेरे दोस्त यहां पर। तो मेरा पूरा टारगेट है लगभग आपके एग्जाम तक 20 के 20 चैप्टर अपलोड हो जाएं जो आपके रीजनिंग के हैं, नॉन वर्बल को छोड़कर। ठीक है, तो हम यहां पर कंप्लीट ये करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग में आपके हर हाल में आप यहां से ये जरूर देखिएगा, 30 मिनट, 30 मिनट में 2x पे लगाओगे, 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका।
ठीक है। बाकी इन सबके 50-50 बेस्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किए हुए हैं। अब दोबारा अपलोड कर दूंगा, रीअपलोड। टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में, वहां से देखिए। रीजनिंग में हमें दोस्त हर हाल में इतना स्कोर करना पड़ेगा, 28, 29 और 30 तक जाना ही पड़ेगा। देखो, क्योंकि आप ये समझिए सबसे सिंपल और सबसे स्कोरिंग है। अगर आप इसमें 23, 24 या 25 करके खुश हो रहे हैं भाई, फिर मुश्किल हो जा पाएगा कवर कर पाना चीजों को। 75 प्लस जो मैं सेफ स्कोर आपको बता के चल रहा हूं, यह कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो आप रीजनिंग के उन चैप्टर्स पर अभी ध्यान दीजिए। अभी हमारे पास 15-16 दिन है। आप उन चैप्टर पर प्लीज ध्यान दीजिए जो आपको स्कोर करने से रोक रहे हैं। पूरी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। कमेंट बॉक्स में लिख देना आप रीजनिंग का कि ये चैप्टर परेशान कर रहे हैं सर, उनकी और क्लास लगा देंगे। अभी इतना टाइम है हमारे पास, टेंशन मत लो। रिकॉर्डेड डाल दूंगा, 2x पर देख लेना, आधे समय में दुगना डेटा मिल जाएगा। तो आप मुझे बता देना रीजनिंग में क्यों नहीं हो पा रहा इतना स्कोर। हम करने के लिए तैयार हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। बाकी जो चैप्टर आपको आ रखे उन पर ध्यान मत दो, मुझे पता है ये चैप्टर हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 चैप्टर हैं जहां से आपको जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या आप पूरे में से पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे रीजनिंग में। भाई प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। थोड़े से ध्यान देने पर ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इनको नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैंने तरीके बताए हैं कैसे पहचानना है, कैसे लॉजिक लगाना है। वीडियोस जरूर देखना। ऐसे ही आप मैथ्स में, क्या आप 27 या 28 स्कोर नहीं कर पा रहे? तो मैथ में दिक्कत कहां आ रही है? जैसे रीजनिंग में आ रही होगी, ऐसे ही दिक्कत आपको मैथ में आ रही होगी। तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में एक बार चैप्टर्स के नाम लिखो, कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है आपको मैथ्स में। ठीक है, मैं राकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज पर फिर कि इन चैप्टरों की वीडियो शॉर्ट में जरूर अपलोड की जाए। वैसे सर ने एक 55 दिन की सीरीज चलाई है, उसको भी जरूर देखना, मैं सजेस्ट करूंगा आपको। तो आप मैथ्स में कहां चैप्टरों में आपको दिक्कत आ रही है उन पर मुझे बताइए एक बार। तो भाई हमें मैथ में 27 से 28 स्कोर करना ही पड़ेगा। मैं आपसे हर हाल में यह बात कह रहा हूं कि अगर हम रीजनिंग और मैथ में 25-25 या 24-24 करके खुश हो जा रहे हैं बाबू, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जीएस में एक लिमिट में ही आकर आप स्कोर कर सकते हैं। 40 में से कोई कह दे तुमसे 35 कर लोगे, 40 में से 40 कर लोगे, वो मुमकिन ही नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये 2 ही सब्जेक्ट हैं जहां फिर हमें अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा हर हाल में। आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करना मैथ और रीजनिंग में दिक्कत कहां आ रही है, ठीक है, किन किन चैप्टरों में है, इलाज करेंगे पक्का उसका। भाई जीएस में देखो आपका स्कोर 25 से 30 रहना चाहिए, 25 से 30। देखो अगर मैं आपसे बात करूं मैं अपने हिसाब से कि लगभग यार 10 क्वेश्चन 40 में से तो बहुत ईजी आते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ने से हो जाते हैं। तो 20 तक तो आई थिंक यार आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कर पाएंगे। उसके बाद का गेम है आपका 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में जाने का, जो कि आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जीत सर और विकास सर बेहतरीन तरीके से पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर उनके साथ लग के कर लीजिए। मेरा वादा है कि आप यहां 25 से 30 क्वेश्चन प्रॉपर वे में कर पा रहे होंगे। आखिरी के टाइम पर यह मेरी तरफ से आपको सलाह है कि मैथ और रीजनिंग को ढीला मत छोड़ देना भाई। पता चले कि आप दिन रात जीएस में लगे पड़े हैं, पूरा बस जीएस जीएस जीएस। मुझे पता है आपको डर लग रहा है क्योंकि आप कम स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन ऐसे मत करना कि रीजनिंग में तो मेरे 30 में से 24 हो जा रहे हैं तो ठीक है। यह ठीक नहीं है दोस्त, क्योंकि यहां पर हमें हर हाल में 28, 29 या 30 में से 30 पर आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैथ में भी हमें 27, 28, 29 पर हर हाल में आना पड़ेगा। जीएस के लिए मैंने आपको बताया विकास सर और जीत सर को फॉलो करिए। पूरे मेहनत से वो रेलवे का पूरा डेटा लेकर आपके लिए लगे हुए हैं, पूरा डेटा उन्होंने दिया है। बाकी आप पीवाईक्यू उठा लो, मैं तो ये कहूंगा पीवाईक्यू उठा लो, मार्केट से कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, या फिर जी सर और विकास सर ने भी आपको डेटा दिया हुआ है, आप उसको उठा लीजिए और पीवाईक्यू रट मारो दोस्त। ठीक है, ये आखिरी का मेरी तरफ से आपको सलाह है। पहली बात, मॉक देना बंद नहीं करना है, चाहे स्कोर कम आ रहा है चाहे स्कोर ज्यादा आ रहा है। वहां से कम हमें यह पता चल रहा है कि मेरा ये चैप्टर अभी वीक है, यहां से गलतियां हो रही हैं, तो बस उन चैप्टरों की लिस्ट बनाओ और लग जाओ। रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया जो जो चैप्टर आपके वीक हैं
उन पर मैंने काम स्टार्ट भी कर दिया है। कल मैं एक नॉन वर्बल की मैराथन लेके आ रहा हूं सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की मैराथन है कल। तो आप उसमें लगभग 2 घंटे की मैराथन, बड़ी नहीं लेंगे, 2 घंटे की मैराथन है, पूरा नॉन वर्बल उसमें खत्म कर देंगे। ठीक है, हर चैप्टर के 20-20, 25-25 क्वेश्चन उठाएंगे बस। ठीक है, पूरा नॉन वर्बल रिवाइज हो जाएगा आपका। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले तो पॉजिटिव रहिए, पूरी ईमानदारी से लगे रहिए भाई। अभी ये जो 15-16 दिन है इसमें हथियार डालने नहीं है, लगे रहना है। स्कोर बढ़ाने का यही एक तरीका है, अपनी वीकनेस को पकड़ो। और वीकनेस कहां से पकड़ में आएंगी? जो आप मोक लगा रहे हो, और अपनी वीकनेस पे वर्क करो। जीएस में भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको लगता होगा कि अरे मेरा ना ज्योग्राफी में तो हो जाता है अटेम्प्ट, या पॉलिटी में तो हो जाता है, या फिर करंट अफेयर तो हो जाता है। इतने महीनों से हम पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक तो ऐसा होगा कि जिसे अब हमें पढ़ने की नीड नहीं है, जो हमारा कवर है और उसके क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं। दोस्त, अगर ऐसी स्थिति में नहीं हो कि जीएस में हमारा ये वाला सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है, ये वाला सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है, तो फिर बहुत लेट हो चुका है, फिर सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग किए भी नहीं जा सकते। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मॉक से आपको इतना पता चल रहा होगा कि चलो मेरे पास हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है मैं कर लेता हूं, या फिर मेरे पास ज्योग्राफी का आता है मैं कर लेता हूं, या फिर मेरी साइंस अच्छी है मैं कर लेता हूं। कुछ चीजें हैं तो वो आपको मॉक से पता चल रहा होगा क्या चीज वीक रह रही है आपकी, और उन वीकनेस पर वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग में भाई आपको पता है ये चैप्टर मेरे से हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, कुछ जो वीक रह रहे हैं बस उन पे काम करो इस समय पर। सेम मैथ्स में जो वीक रह रहे हैं अभी आपके चैप्टर, उन पे वर्क करने का टाइम है। मेरा वादा है अगर आप 50 के समथिंग अभी स्कोर कर रहे हैं तो इजीली अगले 15-16 दिनों में आप 75 से ऊपर जा सकते हैं, अगर ऐसे वीकनेसों पर काम कर करके आगे बढ़ेंगे अगले 15 दिन तो। ठीक है भाई, समझिएगा, आप एक एक दिन में अगर एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप एक दिन में कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चंस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप 3 क्वेश्चन अपने इंक्रीज करते हैं, मान लो रीजनिंग का आपका कोडिंग डिकोडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं था, आज आपने कर लिया। मैथ का आपका मान लो एवरेज अच्छा नहीं था, आज आपने कर लिया। जीएस में आपका कोई सा भी एक टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर में, वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं था, आज आपने कर लिया। तो तीनों सब्जेक्टों में अगर एक दिन में भी एक एक नंबर बढ़ाया जाए तो एक दिन में 3 नंबर बढ़ जाते हैं। और अगर पर डे ऐसे 15 दिन तक करते हो तो आप अपना स्कोर 45 क्वेश्चंस तक बढ़ा सकते हो। अगर आप मेरे भाई अभी 30-40 कर रहे हैं, वैसे देखने में यह नामुमकिन है ऑब्वियसली कि 45 बढ़ा पाए, लेकिन अगर क्रमबद्ध तरीके से करते हो तो इतना मेरा वादा है कि आप 75 प्लस कर जाएंगे, मींस सेफ स्कोर के पास आप पहुंच जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा रोल होगा मॉक देने का। मॉक देते रहना है, वीकनेस पता चलती रहेंगी, उन पर वर्क करते जाना है डेली। पढ़ाई की लिमिट थोड़ी बढ़ा दो, ठीक है, 12 से 15 घंटे पर डे पढ़ो। और उम्मीद करता हूं आपको काफी सारा गाइड इस वीडियो ने किया होगा, सही एक गाइडेंस मिला होगा। मैथ के और रीजनिंग के आप टॉपिक्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, खासकर रीजनिंग के। अगर कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, मैं उस पर वर्क करूंगा। और अभी आपका स्कोर क्या आ रहा है वो मुझे बताइए। कल की मैराथन क्लास में भी जरूर जुड़िएगा, नॉन वर्बल पूरा 2 घंटे में खत्म कर देंगे। नमस्कार मेरे भाई।